आज हमारी चर्चा होने वाली है एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर, जो कि है शिक्षा। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। इसके ऊपर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी मई 2026 में, जिसके ऊपर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। कैसे चला जाएगा भाई, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी कमियों के बारे में बात की गई है, और वो भी कमियां किस समय की, 2014-15 से लेकर 2024-25 की। मतलब एक तरीके से हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट के कार्यकाल की। इसमें जो पहली मेजर कमी दिखाई गई है वो क्या दिखाई गई है कि हमारा हायर सेकेंडरी GER मतलब क्लास 11-12 में एनरोलमेंट होने वाले बच्चों की संख्या केवल 58.4% है। अगर इसको हम 60% भी मान लें तो इसका कहने का ये मतलब है कि अगर देश में 100 बच्चे हैं तो केवल उसमें से 60 बच्चे 11-12 में पहुंच रहे हैं, बाकी के 40 बच्चे 10th के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। तो हम अभी तो हायर एजुकेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं कि उसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की जाए। अभी तो हम सिर्फ 11-12 की बात कर रहे हैं, वहाँ अभी हमारे सारे बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं। डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरी जो अहम मुद्दा है वो है टीचर वैकेंसी का। जो टीचर वैकेंसी निकाली भी जाती हैं उसको पूरा करने में 4-4, 5-5 साल लगा देते हैं। जैसे कि अभी यूपी में 2022 में जो आई थी वैकेंसी, उसका एग्ज़ाम 2026 में हुआ और उसका भी रिज़ल्ट आने में पता नहीं कितना समय लगे। इसके अलावा ये तो वो वैकेंसी जो निकाल दी गई, अभी तो कितनी टीचर्स की कमियां अलग अलग स्कूलों में हैं जो वो पूरी की ही नहीं गई हैं। कई सारी वैकेंसी पेंडिंग हैं, कई सारी वैकेंसी निकाली ही नहीं जा रही हैं। फिर इसके बाद तीसरा जो अहम मुद्दा है जो इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि हमारे जो GDP का केवल 4% हम अपने GDP का यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, जबकि हमारा रिकमेंडेशन 6% का है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, और इसके अलावा भी बहुत सारी पिछली जो रिकमेंडेशंस हैं कमिटीज़ की वो ये हैं कि मिनिमम 6% तो हमें अपने GDP का यूज़ करना ही करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन नहीं, एजुकेशन पे किसका ध्यान जा रहा है? किसी को इससे मतलब नहीं है कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कितने पढ़ रहे हैं, कितनी दूर तक पढ़ रहे हैं। हम तो बस ये कहते हैं कि हमारे यहाँ लिटरेसी 77% पहुँच रही है।